हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। दिखाएंगे कैसी है मर्सिडीज बेंज की थर्ड लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल EQE। करेंगे खास बातचीत मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD एंड CEO संतोष अय्यर से और जानेंगे आगे के हैं क्या कंपनी के प्लान्स। जानेंगे यूज्ड कार खरीदने के क्या है फायदे और खरीदते वक्त किन बातों का रखें ख्याल। बताएंगे MotoGP भारत में किन रेसर्स ने मचाई धूम। इस फेस्टिव सीजन खरीदना चाहते हैं कोई नई EV कार। दिखाएंगे टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार्स जो होंगी आपके बजट में और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो की शुरुआत करते हैं इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट ऑफरिंग इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। जी हाँ, दिस इज द थर्ड लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च की है। मैं बात कर रही हूँ EQE, जिसकी कीमत रखी गई है 1.39 करोड़ रुपीस। वेल, ये एक ही सिंगल वेरिएंट में लॉन्च की गई है। टॉप ऑफ द लाइन कंपनी ने यहाँ पर इसको उस वर्जन में पेश किया है क्योंकि उनका कहना है कि लोगों को बेस्ट एंड द टॉप वेरिएंट ही सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक प्रोडक्ट ही इस फील्ड में लॉन्च किया गया है जो कि पूरी तरह CBU है, यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। ये इंपोर्ट की जा रही है बाहर से। वेल, गाड़ी में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, बहुत ही नए तरीके के यहाँ पर टेक्नोलॉजी के इनपुट्स डालने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स डिज़ाइन लैंग्वेज समथिंग दैट यू वुड लाइक, पर एक सिंगल चार्ज में ये करीब करीब 500 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज देने का दावा करती है। इंटरेस्टिंग है कि इसकी टेस्ट ड्राइव तो हम अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आएंगे। इनफैक्ट द टेस्ट ड्राइव रिव्यू तब आएगा, लेकिन गाड़ी को देखते हैं अप क्लोज एंड पर्सनल। किनसे ये कम्पीट करेगी, क्या है इसके फीचर्स, ये सब जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। संतोष अय्यर हमारे साथ हैं यहाँ पर, और एज यू कैन सी
हम आज EQE के टेस्ट ड्राइव पर हैं और ये गाड़ी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है विद प्राइस ऑफ अबाउट 1.4 करोर्स। वेल ऑलरेडी इसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है मार्केट में, बट रियली ये मोमेंटम कितना बनेगा और ये जानने के लिए इनफैक्ट आगे के क्या है प्लान्स, बिकॉज फेस्टिव सीजन इज अराउंड द कॉर्नर। संतोष, थैंक यू सो मच। थैंक्स स्वाति फॉर जॉइनिंग अस। EQE जब से आपने लॉन्च किया, पहले तो अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम योर लग्जरी स्टेबल एंड पोर्टफोलियो, खास बात क्या है और आपको क्या फीडबैक मिल रहा है कंज्यूमर्स से फॉर दिस कार, द काइंड ऑफ बुकिंग्स दैट यू हैव सीन? So firstly, Swati, from as far as electric is concerned, Mercedes-Benz India was the first to launch an electric in the luxury segment itself. Then we localized a car. हमने EQS को पुणे में localize किया and ये जो गाड़ी हमने launch किया 4 दिन पहले, this is a CBU that we are getting it from US as such. As far as electric goes, ये एक लंबा सफर है. This is not like overnight that the switch will turn and people will start using electric. And हमारा ये मानना है कि आज जो 3 से 4% हमारे जो sales electric से है will go up to 20-25% in the next 4 years time. But this will all happen not only with car. अभी EQE की अगर पहले मैं बात करूँ तो हमने हमारे पास एक ऑप्शन था, हम एक सस्ती EQE भी लॉन्च करें. फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटर डाल दो, कम रेंज दे दो या एयरमेटिक सस्पेंशन निकाल दो. बट हमने सोचा कि ईवी की जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सो कस्टमर को एक फुली लोडेड कार देना इज व्हाट मैटर्स, बिकॉज दीज आर ट्रेंड सेटर्स. जो पहले गाड़ी खरीदेंगे, दे आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर बाइंग ईवीज फर्स्ट, सो लेट देम हैव एवरीथिंग. सो इसके अंदर हमने हाइपर स्क्रीन, एयरमेटिक, बर्मिस्टर सराउंड साउंड सिस्टम टू लॉट ऑफ स्मॉल लग्जरी एलिमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स वी हैव गिवन हियर. एंड सो इट्स अ फुली लोडेड कार एंड देयरफॉर इट्स 1.4 odd crores और 1.39 टू बी प्रिसाइज. एंड हमने इस गाड़ी के साथ अनाउंस किया कि हमारी जो फास्ट चार्जर्स है इंडिया में, हमारे पास सबसे बड़ी नेटवर्क है चार्जिंग की, वो हमने 4 दिन पहले ओपन अप किया है फॉर ऑल कस्टमर्स. सो आपके पास कोई भी ब्रांड हो, यू कैन कम टू आवर डीलरशिप्स, यू कैन यूज आवर DC चार्जर्स, यू कैन चार्ज योर कार्स, बिकॉज हमें इकोसिस्टम बढ़ाना है अक्रॉस ऑल मॉडल्स, अक्रॉस ऑल मेक्स, सो दैट हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टू इलेक्ट्रिक को हम एक्सेलरेट कर पाए. आपका ग्लोबल विजन इसी तरफ है, इवेंचुअली ऑल योर कार्स विल बी इलेक्ट्रिक. तो उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हुए नजर आए. तो हम ये मान सकते हैं कि अब जितने भी लॉन्चेस होंगे वो सब इलेक्ट्रिक ही होंगे इंडिया में? देखो 2025 तक तो और भी हम कंबशन इंजन लॉन्च कर रहे हैं. 2025 के बाद हमने बोला है कि ग्लोबली हम ओनली EVs लॉन्च करते रहेंगे. 2030 तक हमारा प्लान है कि हम एक 100% इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो रहेगा, 100% इलेक्ट्रिक कंपनी होगा इन मार्केट्स वेयर इट अलाउस. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मे बी 2030 थोड़ा एम्बिशियस लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द टाइम फ्रेम, बट आई थिंक वी स्टिल फील दैट द मार्केट विल ट्रांसफॉर्म. वी आर रेडी, वी विल हैव कंबशन इंजन्स, वी विल आल्सो हैव EVs, एंड आई थिंक we have to give the offering to the market. Alright, तो ये तो थी Mercedes-Benz की न्यू लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल. वेल कंपनी के आगे के प्लान्स भी हमने जाने उनके टॉप मैनेजमेंट से. अब आगे बढ़ते हैं और यूज्ड कार स्पेस, इसमें काफ़ी बज़ है. इनफैक्ट हमें कई लोगों ने इस मुतालिक सवाल भी बहुत पूछे हैं कि उनको अगर यूज्ड कार लेनी है तो कौन सी गाड़ियाँ बेहतर हैं, कौन से स्पेस में उन्हें देखना चाहिए, क्या तरीके हैं यूज्ड कार को वेरीफाई करने के, एक्सेट्रा. सो आज हमने सोचा आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आएँ जिससे आप यूज्ड कार को अगर आप चूज़ करते हैं तो आप क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, देखनी चाहिए, जो कि 5 चेकलिस्ट या पॉइंट्स होंगे जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है जब आप यूज्ड कार परचेज़ करने जा रहे हैं. तो देखिए हमारी खास पेशकश ऑटो स्मार्ट में कैसे खरीदें यूज्ड कार. सेकेंड हैंड कार आपके 4 व्हीलर खरीदने की चाहत को किफायती दाम में तो पूरा करती ही है, साथ ही इसका एक फायदा ये भी है कि कुछ साल चलाकर ही आप इसकी पूरी लागत वसूल कर सकते हैं. इसके बाद आप चाहें तो नई गाड़ी खरीद सकते हैं या फिर गाड़ी बदल भी सकते हैं. सेकेंड हैंड या यूज्ड कारों के प्रति लोगों में रुझान पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, क्योंकि इस सेगमेंट में अच्छी गाड़ियां मिल भी जा रही हैं और पूरे परिवार के लिए एक सुविधाजनक सवारी हो जाती है. इतना ही नहीं, कॉलेज जाने वाले युवा, नई नौकरी में आए लोग या शौकिया कार चलाना सीखने वाले लोग भी बड़ी संख्या में सेकेंड हैंड कारें खरीद रहे हैं. ये उनको अपनी गाड़ी होने का एहसास देती है, वो भी कम कीमत या कम से कम EMI या लोन में. दूसरी ओर एक वर्ग वो भी है जो लगभग हर 1-2 साल में गाड़ी बदलने का शौक रखता है. इस वजह से भी अच्छी सेकेंड हैंड गाड़ियां बाजार में उपलब्ध होती हैं. ऐसे में अगर आप भी यूज्ड कार लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, आइए देखते हैं. सबसे पहली चीज है प्रामाणिकता और विश्वास. कोशिश करें कि गाड़ी किसी बड़े ब्रांड की यूज्ड कार सर्विस से लें.
इससे आपके साथ धोखाधड़ी या नुकसान होने की गुंजाइश कम हो जाती है और आपको गाड़ी के मेंटेनेंस या सर्विसिंग के लिए दूसरी जगह भागना नहीं पड़ता। दूसरा बेस्ट ऑप्शन है किसी परिचित की गाड़ी खरीदें। यदि आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से गाड़ी खरीद रहे हैं तो सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमेशा गौर करें कि जो व्यक्ति गाड़ी बेच रहा है उसका प्रोफाइल और बातें मेल खाती हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति आपसे कहता है कि वो बिजनेसमैन है और नई गाड़ी लेने के लिए पुरानी गाड़ी बेच रहा है, तो उसका पूरा व्यवसाय, पता आदि पूछकर ही गाड़ी खरीदें। अगर वो व्यक्ति कोई अच्छी गाड़ी बेहद ही कम दामों में दे रहा है, तब तो आपको और भी सतर्क रहना चाहिए। सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप अपने किसी परिचित मैकेनिक को अपने साथ लेकर जाएं। गाड़ी चेक करते समय गाड़ी के पेंट से लेकर पहियों और इंटीरियर से लेकर अंदर के सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की जांच जरूर करें। साथ ही इंजन नंबर और VIN नंबर यानी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर की भी जांच कर लें। डॉक्यूमेंट्स वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपकी गाड़ी को पल भर में अच्छी से बुरी बना सकता है। इसलिए गाड़ी के इंश्योरेंस से लेकर रजिस्ट्रेशन तक सब कुछ अच्छे से देखकर ही डील फाइनल करें। हमेशा सॉफ्ट कॉपी की बजाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगें। गाड़ी को अच्छी तरह से चलाकर उसके ब्रेक्स, क्लच, गियर, हॉर्न वगैरह सब कुछ चेक करें। टेस्ट ड्राइव गाड़ी की परफॉर्मेंस को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मसलन लोन लेने संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज पूरी तरह से क्लियर हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो और इसका दस्तावेजीकरण हो चुका हो। गाड़ी बेचने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पर स्थानांतरित हो। गाड़ी या उसके मालिक के नाम पर कोई पुराना लोन तो नहीं चल रहा, इसकी तस्दीक जरूर करें। इसके लिए फॉर्म 32 और 35 की जांच जरूर करें। गाड़ी का ओरिजिनल बिल, चाबियां और फाइनेंस कंपनी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अवश्य लें। गाड़ी की सर्विस बुक भी जरूर लें। अगर गाड़ी बाई फ्यूल यानी कि 2 प्रकार के ईंधन से चलने वाली हो तो उसका सर्टिफिकेट और TOC लेना जरूरी है। इसके अलावा नो क्लेम बोनस भी ट्रांसफर जरूर करवा लें। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में। अगेन बहुत ही पॉपुलर सवाल है और कई लोग हमसे पूछते रहते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी इस वक्त उन्हें कंसिडर करनी चाहिए, और हमने बजट भी वही बताया है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 10 से 20 लाख के रेंज में कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी बेहतर है। तो ये पैकेज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसका कंपाइलेशन किया है। कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस वक्त बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं इस प्राइस रेंज में, देखिए। अगर आप भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से पीछा छुड़ाने का मन बना चुके हैं और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की तलाश में हैं, तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार्स जो 20 लाख तक के बजट में मार्केट में अवेलेबल है। कौन सी है ये इलेक्ट्रिक कार्स, चलिए देखते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है देश में बिकने वाली सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार MG कॉमेट का। इस कार को महज 7,98,000 की शुरुआती कीमत से लेकर 9,98,000 एक शोरूम कीमत में खरीदा जा सकता है। सिंगल चार्ज पर इसकी ड्राइविंग रेंज 230 किलोमीटर की है। कॉमेट EV को प्योर इलेक्ट्रिक GS EV प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी बॉडी काफी मजबूत है। 3 मीटर से भी कम लंबाई वाली इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार में कनेक्टिंग LED DRL, LED हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर्स के साथ ही एडवांस ADAS जैसे फीचर भी मिलते हैं। दो दरवाजे वाली और साइज में छोटी दिखने वाली कॉमेट EV में 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। MG कॉमेट EV में 17.3 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक लगा है, जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर 230 किलोमीटर की रेंज मिलती है। वहीं 3.3 किलोवाट के नॉर्मल चार्जर की मदद से आप इसे घर पर ही 7 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। दूसरी EV कार टाटा की हैचबैक इलेक्ट्रिक कार टियागो है। इसे 8.69 लाख रुपीस से लेकर 11.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम की कीमत में खरीदा जा सकता है। टाटा टियागो इलेक्ट्रिक में 19.2 किलोवाट आवर और 24 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, जो सिंगल चार्ज पर 250 और 315 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। फास्ट चार्जर के जरिए टियागो EV के बैटरी को 57 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। इस लिस्ट में तीसरी इलेक्ट्रिक कार आती है टाटा की सेडान कार टिगोर EV, जिसे 12.49 लाख रुपीस से लेकर 17.50 लाख रुपीस एक्स शोरूम की कीमत में खरीदा जा सकता है।
टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक में 55 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 26 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल चार्ज पर 315 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है। वही चौथी कार आती है टाटा की एक और इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी, जिसे 14.49 लाख रुपए से लेकर 17.50 लाख रुपीस एक शोरूम की कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस एसयूवी में ज्यादा रेंज देने वाली टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स मॉडल भी मौजूद है, जिसके फ्लोर पैन के नीचे 40.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ 9 सेकेंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। वही इसकी ड्राइविंग रेंज सिंगल चार्ज करने पर 312 किलोमीटर की मिलती है। और टॉप 5 ईवी की इस लिस्ट में 5वीं इलेक्ट्रिक कार है महिंद्रा की XUV 400, जिसे 15.99 लाख रुपए से लेकर 18.99 लाख रुपए एक शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आपको कई शानदार फीचर मिलते हैं। पावर के लिहाज से इसमें 34.5 किलोवाट आवर और 39.4 किलोवाट आवर जैसे 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। ये बैटरी पैक 150 bhp की पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि ये एसयूवी महज 8.3 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर की है। इतना ही नहीं बल्कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में फन, फास्ट और फेयरलेस जैसे 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। बैटरी रेंज की बात करें तो इसका 34.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक 375 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। वहीं इसका 39.4 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक सिंगल चार्ज में 456 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज ऑफर करता है। महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक एसयूवी में 50 किलोवाट आवर DC फास्ट चार्जर दिया गया है, जिसकी मदद से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को आप 50 मिनट में ही 80% तक चार्ज कर सकते हैं। वही 7.2 किलोवाट AC चार्जर से 6.5 घंटे और 3.3 किलोवाट AC चार्जर के जरिए 13 घंटे में आप इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। तो 20 लाख तक के बजट में ये थी वो टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार्स जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। इस नोट पर हम ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जिग्निशन में ऑन द अदर साइड हम लेकर आएंगे आपके लिए भारत मोटो जीपी में क्या रहा खास और भी ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी खबरें। छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जिग्निशन। वेल, अब चलते हैं सीधे 2 व्हीलर रेसिंग की तरफ और मैं बात कर रही हूँ भारत मोटो जीपी। पहली बार इंडिया में मोटो जीपी आयोजित हुआ और वो हुआ बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। क्या खास रहा इस बार रेस में और भारत की क्या यहाँ पर तैयारी थी, ये लेकर आए हैं हम खास रिपोर्ट। देखिए। भारत में हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में BIC यानी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली बार मोटो जीपी इवेंट का आयोजन किया गया। मोटो जीपी दुनिया में टॉप मोटरसाइकिल खेल आयोजन है और भारत ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है। इस इवेंट के चलते दुनिया के जाने माने मोटरसाइकिल्स ब्रांड ने इस मौके का लाभ उठाते हुए आयोजन के मौके पर अपने उत्पादों की विस्तृत रेंज का प्रदर्शन किया। वहीं यहाँ आने वाले मशहूर हस्तियों ने भी मंच संभाला, जिनमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल थी। मोटोजीपी भारत का फाइनल रेस बेहद ही रोमांचक रहा। इटालियन रेसर मार्को बेजिची ने भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री जीत लिया। इस रेस का आखिरी लम्हा ऐसा रहा कि मिलीसेकंड के भीतर सेकंड पोजीशन की जंग ने दर्शकों को सीट्स छोड़कर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। इस रेस में पैरामिक रेसिंग के राइडर और स्पेंसिन रेसर जॉर्ज मार्टिन ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा के राइडर फोबियो क्वार्टारो ने पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया।
his last 5 or 6 laps. Problems with his zip on his leathers. ऑल राइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज व्हील का। देखते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी लेक्सस ने भारतीय बाजार में अपनी स्पोर्ट्स कूप LC500H का लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च किया है। 2024 LC500H लिमिटेड वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 2.5 करोड़ रुपए रखी गई है। इस कार में एरोडायनामिक्स एलिमेंट्स के साथ खास इंटीरियर और एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इस कार का पावर ट्रेन रेगुलर मॉडल की तरह ही दिया गया है। वहीं लिमिटेड एडिशन के तौर पर इस कार की कुल कितनी क्वांटिटीज बनेगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। जीप कंपोज को 2024 मॉडल के लिए अपडेट किया गया है, जिसमें मामूली स्टाइलिंग बदलाव के साथ नए वेरिएंट और नए ड्राइव ट्रेन ऑप्शन शामिल है। इस नए मॉडल की शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 20,49,000 रखी है, जो बेस कंपोज स्पोर्ट से लगभग 1,24,000 सस्ती है। वहीं कार की ऑटोमेटिक रेंज अब 23,99,000 एक्स शोरूम से शुरू होती है। इस एसयूवी को फिलहाल केवल डीजल इंजन ऑप्शन में ही अवेलेबल किया गया है। नई जीप कंपोज को 2024 वर्जन के तहत न्यू डिजाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साथ ही इसके ग्रिल में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा इस 2024 मॉडल के लिए एक नया ब्लैक शार्क एडिशन भी मार्केट में लाया गया है, जो कि लिमिटेड एडिशन के तौर पर उपलब्ध होगा। ये कार पहले 9 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ केवल 4x4 वेरिएंट में ही आती थी, लेकिन अब इस नए 2024 मॉडल के तहत कंपनी ने इसमें 4x2 का ऑप्शन दिया है। वहीं कंपनी का कहना है कि इस मॉडल को केवल भारतीय बाजार के लिए ही बनाया गया है। नई 2024 कंपास को लॉन्च करने के साथ ही जीप ने ओवरलैंड नाम का मेरिडियन का एक और नया स्पेशल एडिशन पेश किया है। बाजार में अवेलेबल अपलैंड और एक्स की तरह ही ओवरलैंड मॉडल के कैबिन और एक्सटीरियर में कुछ खास नए फीचर्स जोड़े गए हैं। मेरिडियन का यह नया लिमिटेड एडिशन ओवरलैंड मॉडल जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने 2023 होंडा CB200X लॉन्च की है, जिसकी एक शोरूम कीमत कंपनी ने 1,47,000 रखी है, जो पुराने मॉडल से करीब 3,000 से ज्यादा महंगी है। ये नई बाइक अब OBD2 कंप्लायंट इंजन और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच के साथ आती है। होंडा CB200X का इंजन और शैसी होंडा हॉर्नेट 2.0 के समान ही है। इस बाइक को उबड़-खाबड़ इलाकों में चलाने के लिए ब्लैक पैटर्न टायर और एक प्लास्टिक बैश प्लेट दी गई है। हालांकि ये बाइक हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाई गई है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के डिड यू नो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक कौन सी है? सोचिए। ऑल राइट, तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट मोटरसाइकिल का खिताब हासिल किया है डॉज टोमाहॉक। ये एक अनोखी बाइक कंपनी है जिसे डॉज नाम के एक कार कंपनी ने बनाया था। 2003 में इस बाइक में कंपनी ने अपने वाइपर नाम के कार में लगे इंजन का इस्तेमाल किया था। 8277, जी हाँ, 8 लीटर का यहाँ पर इंजन यूज़ किया गया। 500 bhp की पावर, 712 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपने इस बाइक में जनरेट करते हुए देखा है। वहीं स्पीड के मामले में बाइक ने 500 किलोमीटर/आवर की स्पीड दर्ज की है। सो आप देख सकते हैं ये है वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक जिसके बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट उस वक्त कंपनी ने इस बाइक के केवल 9 यूनिट्स ही बनाए थे और इसकी कीमत रखी थी 4 करोड़ रुपए। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक एज आई ऑलवेज से अपनी सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट पहनिए और जब आप 2 व्हीलर पे हों तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। आप हमें ईमेल, ट्विटर, फेसबुक के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। कोई सुझाव हो, कुछ आप देखना चाहते हो, ज़रूर हमें लिखें और हम उसको अपने शो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल जैन। यहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।